हेलो जी, सभी के लिए राम राम जी। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नीरज जी यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना रही हैं, क्योंकि दोस्तों आज नीरज जी की छोटी बहन आई हुई हैं, यानी कि हमारी साली साहिबा। तो कल दोस्तों इनको लेकर आए थे हम, अचानक ही बारिश आ गई थी, इस वजह से हम ब्लॉग वगैरह बना नहीं पाए, अचानक ही चले गए थे और लगभग लाते लाते रात हो गई थी, तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह बना नहीं पाए। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, हमारी छोटी बेटी है, वो उसका जो भाई है ना लेकर आया था कुछ अपने साथ में, तो बाहर की चीज़ें यानी कि मना किया है डॉक्टर ने, आपको पता ही है, तो इसलिए मैं इसे मना कर रहा था, बेटा तुम मत खाओ। पता नहीं कुछ सौंफ वगैरह, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ इसने खा ली थी, तो मैंने बोल दिया अभी उगल दो बेटा इसको, बेकार है। तो मान गई बहुत जल्दी। तो दोस्तों एक तरफ नीरज जी और नीरज जी की बहन अपने खाना बनाने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे पशुओं के लिए सानी वगैरह करने जा रहा था, क्योंकि दोस्तों सुबह में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। मैं काम पर जाता हूँ तो मेरे लिए खाना बनाना होता है। बच्चे तो अभी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो बच्चे तो स्कूल अभी जाते नहीं हैं, मुझे ही जाना होता है। तो इस वजह से जो सानी वगैरह करनी होती है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ही करने लग जाता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर मैं बाल्टी उठा ली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुबह बहुत सारे काम लग जाते हैं, तो मैं सोचा जल्दी जल्दी सानी करवा देता हूँ, जिससे कि आराम से नीरज जी उधर खाना भी बना लेंगी और अपनी बहन का भी थोड़ा बहुत देखना होता है। जब कोई मेहमान आ जाता है घर पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी आ गए हैं हम अपनी गौशाला में, और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने कई 2-3 वीडियो में आपको दिखाया था, ये जो बछड़ा है ना छोटा सा, अभी 4-5 महीने का ही हुआ है, और पता नहीं इसके पैरों में क्या हो गया, अब उठ ही नहीं पाता। इसकी हमने दवाई भी करा दी, आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में नहीं देखा तो आप देख लेना, डॉक्टर को भी बुलाया था, ऐसा नहीं है कि हमने इसकी दवाई नहीं कराई। यहाँ पे इसको उठाना पड़ता है, अंदर से बाहर लाना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ठीक हो जाता, इसको कोई दिक्कत ना होती, भगवान उसको हम छोड़ने ही वाले थे, यानी कि जंगल में इसको छोड़ने वाले थे। तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ पे ठीक हो जाए, हम पे पाप ना पड़े, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमारे साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब एक तरफ तो बच्चे बीमार रहते हैं, और अब यहाँ पर देखो पशु भी, यहाँ पे आप देख लो, इसको भी अब हमारे सिर पे ही हो गया। अब जिम्मेदारियाँ सारी हमारी हैं, जब तक ये है तब तक सारी सेवा करनी है, सारे काम करने हैं। ऐसे तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, जब तक ये ठीक नहीं होगा, या फिर जब तक इसका जीवन है तब तक हमें सेवा करनी है। अब ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख लो कुछ इस प्रकार की स्थिति है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, ऐसा ही लेटा रहता है, खाता तो पीता सब कुछ है, लेकिन उठ नहीं पाता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सानी वगैरह यहाँ पे मैं करने स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले पड़ियों को सानी करूँगा और उसके बाद गाय को करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पड़ियाँ हमारी है ना वो उधर बांध देते हैं हम, और जो गाय है ना उधर बांध देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो गाय है ना हमारी वो बिल्कुल भी यहाँ पे इनको बंधने नहीं देती है पास में। तो मैंने सोचा कि पहले इनको कर देता हूँ, उसके बाद गाय को कर देता हूँ, क्योंकि गाय है ना जो वो हमारी दूसरा चारा खाती है, और जो पड़ियाँ हमारी दूसरा चारा खाती है। तो यहाँ पे आप देख लो, गाय के लिए हमने ये वाला चारा है ना जो काट के उस दिन लेकर आए थे, आपने वीडियो देखी होगी, वो इसमें डाल दिया बोंगे में। तो इस वाले चारे से हम करते हैं गाय के लिए, क्योंकि गाय अभी दूध दे रही है, थोड़ी बहुत 2-3 लीटर दूध दे रही है दोस्तों, गाय घर का खर्चा चला रही है, तो हम उसके लिए अलग से चारा यानी कि उसके लिए सानी वगैरह करते हैं। और फिलहाल यहाँ पे आप देख लो, हमारे पापा हैं ना जो बाहर अपने साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है आज, और तो सानी वगैरह यहाँ पे मैंने कर दी है। और यहाँ पे आप घर पे आते ही यहाँ पे आप देख लो, पिंकस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही है, क्योंकि स्कूल जा नहीं रही है, और यहाँ पे इनकी बहन है वो अपने फ़ोन से पता नहीं किससे बात कर रही थी। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है ना जी, आज आप बनाएंगी फूल गोभी की सब्ज़ी, और टमाटर वगैरह सबको डाल के बढ़िया करके बनाने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों मेहमान जगह घर पे कोई आता है ना, तो उसके लिए सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए। अपने तो चाहे चटनी से खा लो, किसी से खा लो, सब चल जाता है, लेकिन जब मेहमान कोई आता है ना तो उसके लिए थोड़ी अच्छी बनाना चाहिए। और वैसे भी नीरज जी आपको पता ही है, आपने नहीं देखा होगा तो बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं, बहुत सारा हमने खाना बनाया, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो पहले जब हमारे हालात ठीक थे तो हम बनाते थे, लेकिन अभी हालात ही ठीक नहीं है उतने। जैसे कि मान लो कुकिंग की वीडियो बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके कुकिंग की वीडियो बनती हैं, इसलिए हमने कुकिंग की वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो देसी तरीके से नीरज जी बनाती हैं, जो प्याज वगैरह लहसुन वगैरह जो भी है वो बट कर यहाँ पे तड़का लगाना शुरू कर दिया है हमारा। अच्छी तरह से यहाँ पे बनाएंगी आज, क्योंकि दोस्तों मेहमान आ जाते हैं तो बनाना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी आप चाहे बाहर से कर्ज लेकर आओ, चाहे कैसे भी करो, उनके लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आज अच्छी वाली हमारी सब्जी बनने वाली है।
और दोस्तों यहाँ पर जो मान लो अभी क्या है कि हमारे खेत में आलू हो गए थे, हमने लगभग 1 बीघा आलू बटाई पे करवा दिए थे, भैया से करवा दिए थे, तो बटाई पर उन्होंने कर लिए थे। तो उन हमारे पास बीज नहीं था, कुछ भी नहीं थे, पैसे लगाने को नहीं थे खेत में, तो हमने उनसे बोल दिया आप ही कर लो, कम से कम खाने को तो मिल ही जाएंगे। तो वो आलू वगैरह हैं और गोभी अभी बहुत ज़्यादा सस्ती है ना, तो इस वजह से गोभी हम लेकर आए थे, टमाटर भी अभी सस्ते हैं, सारी चीज़ें अभी सस्ती हैं ना, तो अभी इनसे काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। तो अभी ग्रेवी अच्छी तरह से बना रही नीरज जी, और बहुत ही ज़्यादा रसीली बनाने वाली हूँ। आज पता नहीं क्यों खुश हो रही थी, अपनी बहन की बातें सुनकर खुश हो रही थी, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, कोई ना कोई बात तो थी जिसमें बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अभी यहाँ पे आप देख लो हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे नीरज जी इसको तड़का लगाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हमारा यहाँ पे तड़का लग गया है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। बस तड़का लगाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे जो आलू है ना हमारे दूसरे वाले हैं, बहुत जल्दी अगर ज़्यादा पकाओगे तो बिल्कुल फंस जाते हैं। तो इस वजह से तड़का लगाने के बाद सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमारी गैस पर सिर्फ सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आपको पता ही है हालात के चलते हुए गैस हम बहुत कम यूज करते हैं। अभी हम लगभग 2 महीने में 1 डेढ़ महीने में हम गैस लेकर आए थे, और अब यहाँ पर चूल्हे पर मैंने बोल दिया नीरज जी से आप चूल्हे पे बना लीजिए, जल्दी कोई है नहीं, आज कोई काम पर भी नहीं जाना है, मेहमान आए हुए हैं, तो आराम से आप चूल्हे पे बना लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लो एक तरफ हमारी पड़ियाँ बनती हैं, यानी कि पशु बनते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे खाना बनता है। और पिंकस यहाँ पे बंदरों को रखा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी छोटी बेटी है वो कूद रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसका जो भाई है ना, भाई आ जाता है और उसकी मौसी आ जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उसे। तो आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो दोस्तों एक तरफ नीरज जी की जो बहन है वो पूड़ी बेल रही थी, और दूसरी तरफ नीरज जी गर्मा गर्म पूड़ी सेक रही थी। यहाँ पे आप देख लो हमारी गर्मा गर्म पूड़ी सेक कर तैयार हो गई हैं एकदम। एक पूड़ी यहाँ पे फूलती है नीरज जी और बनाती हैं, और उनकी बहन बनाती हैं तब भी यहाँ पे पूड़ी फूलती हैं। तो हमारी जो देहाती तरीके से पूड़ी बनती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है, एकदम गोल बिल्कुल, और फूली फूली पूड़ी यहाँ पर बन रही हैं। और चूल्हे पर जो बनती है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर हमारी पूड़ी और सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं अब यहाँ पे खाने के लिए यहाँ पे बैठ गया हूँ। मैं बोलने लगा नीरज जी से जल्दी जल्दी परोसो, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। पूड़ी काफ़ी दिनों के बाद खाएंगे दोस्तों, मेहमान आते हैं तभी खाने को मिल जाती हैं, वैसे तो कहाँ खा पाते हैं, उतना ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं, और मेहमानों के लिए तो कहीं ना कहीं से तो करना ही होता है। तो यहाँ पर पूड़ी काफ़ी दिनों के बाद खाएँगे। वैसे तो मैं पूड़ी खाता नहीं हूँ, डॉक्टर मना करता है खाने के लिए, लेकिन आज मन कर रहा था कि आज साली के हाथ की पूड़ी और सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो नीरज जी ने बनाई थी, लेकिन पूड़ी तो हमारी जो साली हैं वही यहाँ पे बेल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी थाली लग गई है, और नीरज जी उधर पूड़ी सेक रही हैं, और हमारी जो साली हैं वो परोस के दे रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर जो छोटी बेटी है ना वो भी यहाँ पर साथ में लग के खा लेते। बच्चे साथ में लग के ज़्यादा खाते हैं, वैसे खाते नहीं हैं, वैसे कभी फ़ोन मांगेगी, कभी कुछ मांगेगी, तो अपने जो भाई के साथ में, यानी कि जो मौसेरा भाई है उसके साथ में बैठ के अच्छी तरह से खा लेती है। तो यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे परोस दी, मैं तो यहाँ पे खा ही रहा था, और नीरज जी गर्मा गर्म यहाँ पे सेक रही थी, और एक तरफ यहाँ पे आराम से जो उनकी बहन है वो परोस रही थी। तो दोस्तों जब पूरा परिवार रहता है साथ में और मेहमान आते हैं, यानी कि एक परिवार ही है। नीरज जी की बहन, अब मान लो पहले से शादी नहीं हुई थी इनकी, तो भी हम जब जाया करते थे ससुराल जाया करते थे। ससुराल वैसे हम ज़्यादा गए नहीं, आपको पता ही हमारी लव मैरिज हुई है, तो 1-2 बार ही गए हैं। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा मैटर ठीक हो गया था तो उसके बाद हम जाने लगे थे, तो बहुत अच्छा लगता था तब। और अब तो बच्चे हो गए हैं, तो हमारा परिवार अलग अलग हो गया है। पहले परिवार ना तो उन पर कोई बच्चा था ना हम पे कोई बच्चा था, तो बात अलग थी, तब जाया करते थे। अब तो हम बहुत साल से गए ही नहीं, काफ़ी लगभग 1-2 साल तो हो ही गए शायद, तो तब से गए नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है साथ में, जब भी मौका मिलता है रहने का तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आपका परिवार हमेशा खुशी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।